हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 64 पहला है, निम्न में से चर राशि है। तो चर राशि वह होती है जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पे p जो है वो चर राशि है, उत्तर आएगा 100। फिर है दूसरा बीजीय व्यंजक x की घात 2 - 3x + 4 में से x का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक है -3, उत्तर आएगा -3। तीसरा प्रश्न है, दिए गए बीजीय व्यंजकों में से एक पद, द्विपद तथा त्रिपद बताइए। तो यहाँ गिन लेंगे, ये द्विपद है, द्विपद लिखना है, ये एक पद है, एक पद लिखना है, यहाँ पे 3 पद है तो त्रिपद, यहाँ पे 2 पद है तो द्विपद। चौथा प्रश्न है, दिए गए बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। 3x + 12 + 2z को जोड़ना है 8x - 5 - z। तो यहाँ पे x के नीचे x वाली संख्या, संख्या के नीचे संख्या और z के नीचे z वाली संख्या, तो इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2z प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये घट जाएंगे। तो आएगा z प्लस, फिर 12 में से 5 गए 7 और 8 और 3 जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 11x + 7 + z। दूसरा है 5a - b + 4 में a - b जोड़ना है। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, a के नीचे a और b के नीचे b। यहाँ पे 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -2ab हो जाएंगे और 5a में a जुड़ेंगे तो 6a, उत्तर आएगा -6a - 2a प्लस का 6a - 2ab + 4। पाँचवा, दिए गए बीजीय व्यंजकों को घटाइए। अब की बार इनको घटाना है। तो सबसे पहले 20ab + 10b + 5a लिख देंगे, फिर उसके नीचे 14ab, फिर -8b। अब घटाएंगे तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या जो होती है उनके निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब इनको घटाएंगे तो ये 5a आ जाएगा, फिर दोनों जुड़ जाएंगी, ये 10 और 8 18b, और ये 20 में से 14 घट जाएंगे तो 6ab। इसी प्रकार दूसरे में 4m² - 3m + 8 में से घटाना है -m² + 6mm। तो इनको इस प्रकार लिख लेंगे, यहाँ नीचे वाली संख्याओं के निशान चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4m² और m² 5m², यहाँ पे माइनस माइनस की संख्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी 9mn और +8। कार्यपत्रक 65 पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3:5 = 6। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो इसके लिए 5 को 6 से गुणा करेंगे। 5 को 6 से गुणा किया और 3 को यहाँ पे x माना तो 3 को x से गुणा किया, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 30। तो 3x = 30 आ जाएगा, तो x = 30/3, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह उत्तर आएगा 10। दूसरा है 4/3। अब यहाँ पे 12, तो यानी 4 से गुणा किया तब 12 आया, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 16। तीसरा है 2 1:3। तो यहाँ बाहर वालों को गुणा करेंगे तो 2 × 3 बराबर आ जाएगा 6, और 1 को गुणा करेंगे किससे, 6 से, इसलिए यहाँ पे आएगा 6। अगला है 5 और ये 25/20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। दूसरा प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 20 लीटर पेट्रोल में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी वो निकालेंगे। 320 में 20 का भाग लगाएंगे, 16 किलोमीटर। अब 5 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तीसरा, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले माना कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। जब विक्रय मूल्य 110 रुपये है तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य होगा 100/110 रुपये। और जब विक्रय मूल्य 330 रुपये है तो क्रय मूल्य होगा 100/110 × 330। इनको आपस में काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा क्रय मूल्य 300 रुपये। चौथा प्रश्न है, मिलान कीजिए। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन × दर × समय बटा 100। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पाँचवा प्रश्न है, यदि 5,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए।
तो साधारण ब्याज का सूत्र लिखना है, पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सबका मान यहाँ पे लिख देंगे। साधारण ब्याज हो जाएगा 200, मूलधन 5000, दर को ऐसे ही रखेंगे, समय 2 वर्ष बटा 100। अब इसको हल करेंगे तो दर बराबर आ जाएगा 200 गुणा 100 बटा 5000 गुणा 2। इनको आपस में काटेंगे तो उत्तर आ जाएगी दर 2%। आकलन 8 पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो -2 गुणा -4 गुणा -5 गुणा 3, इन सबको गुणा करेंगे आपस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 120। यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस विषम बार है। फिर है 8 गुणा 3 प्लस -1 गुणा 3 -2 गुणा 3। तो पहले इसको हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2। फिर इसको हल करेंगे 1 आएगा तो 8 गुणा 2 गुणा 1 गुणा -3, इन सबको गुणा करेंगे उत्तर आएगा माइनस का 48। फिर पहले कोष्टक वाली को संख्या को हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा -3, यानी -18 में 6 का भाग लगाया तो -3। फिर इसमें भाग लगाएंगे 3 का तो उत्तर आएगा -1। अगला है, एक कुआं खोदने वाले व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है तो उसे भूमितल से 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वो भूमितल से 6 मीटर ऊंचाई वाली ज़मीन पर कुआं खोदना शुरू करता है। तो ज़मीन से 6 मीटर ऊपर है तो 6 तो ये हो गए और 30 ये, तो कुल हो गए 36। 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 18 घंटे लगेंगे उसको। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर निरूपित करें। -2 से 1/3 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो ये -2 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा -2 से 1/3। फिर है 3 से 2/5, तो 3 और 4 के बीच में ये 3 से 1/5 है और ये 3 से 2/5, तो इस पर तीर का निशान लगा के इसको दर्शा देंगे। दूसरा है -4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा, उत्तर आएगा 4/7। अगला प्रश्न है, पीयूष किसी बिंदु P से 3.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में बिंदु Q की ओर जाता है तथा फिर वहां से पश्चिम दिशा में R बिंदु की ओर 4.5 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वो अपने मूल स्थान P से किस दिशा में कितनी दूर है। तो यहाँ पे ये 3.5 किलोमीटर बिंदु Q की ओर गया, फिर वहाँ से वापस 4.5 किलोमीटर R बिंदु की ओर गया, तो 4.5 में से 3.5 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1 किलोमीटर। और वो किस दिशा में है अपने मूल बिंदु से, तो वह पश्चिम दिशा में है। तीसरा है, मानक रूप में व्यक्त करो। तो ये संख्याएं दी हुई है तो इनको मानक रूप में यानी 10 की घात में बदलेंगे। तो यहाँ 0 गिन लेंगे, कितने हैं 4, तो 10 की घात 4 343 गुणा 10 की घात 4। फिर है ये इनके 0 गिन लेंगे तो ये कुल 0 8 है, तो 7004 गुणा 10 की घात 8। अगला है, प्रसारित रूप की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 गुणा 10 की घात 5, तो इसको प्रसारित रूप में 3 के पीछे 5 0 लगाने हैं, फिर 2 के पीछे 2 0, इनको जोड़ेंगे, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 गुणा 10 की घात 6 है, तो 5 के पीछे 6 0 लगाने हैं, फिर 4 गुणा 10 की घात 5 में 4 के पीछे 5 0 लगाने हैं, 2 गुणा 10 की घात 3 में 2 के पीछे 3 0 लगाने हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो ये उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने कार्यपत्रक 64, 65 और आकलन 8 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।